गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स इन डिफरेंट डायमेंशंस को कंप्लीट करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि फॉर्मूले किस प्रकार सोल्व किए जाए। तो अगेन मैं एक बार फॉर्मूले पे काम करता हूँ। जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो यूज होंगे यहाँ वो ये है कि e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा e की पावर बीटा स्क्वेयर अपॉन में 4 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा, अभी एक और फॉर्मूला है 0 टू इंफिनिटी। अब इस फॉर्मूले में अगर बीटा ना हो, सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, तो बीटा तो है ही नहीं, तो बीटा को वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो e की पावर 0 का स्क्वायर 0, e की पावर 0 1 बन जाएगा। अब e की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वेयर है तो अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2, तो क्या बनेगा ये अंडर रूट पाई बाई 2। अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर dx इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 अल्फा टू पावर n प्लस 1 बाई 2। ओके, देखिए अब गामा फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या रिमेंबर करना है, रिमेंबर सम पॉइंट्स। इनको अपने को याद करना है भाई कि गामा 1 इक्वल्स टू गामा 0 इक्वल्स टू 1 होता है, इक्वल्स टू 1। आल्सो गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n इक्वल्स टू n फैक्टोरियल होता है। एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई, गामा हाफ इक्वल्स टू रूट पाई। सपोज करो, देखो अब मुझे सोल्व करना आ गया कि गामा 5/2 सोल्व करो, तो गामा 5/2 का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जब भी 5/2 7/2 9/2 हो हम इस प्रकार लिखेंगे उसको, किस प्रकार, गामा n प्लस 1 करके। तो गामा प्लस 1 मैंने कर दिया, अब कितना जोड़ोगे 5/2 बने, तो 3/2 मैंने ऐड कर दिया। क्या फॉर्मूला है, n गामा n 3/2 गामा 3/2। अब गामा 3/2 का भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है, हमें तो हाफ का फॉर्मूला पता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 गामा, फिर मैंने 1 ऐड कर दिया, अब कितना लिखूं यहाँ ताकि 3/2 बने 1/2, तो क्या बन गया 3/2 1/2 गामा हाफ। अब गामा हाफ कितना होता है रूट पाई, तो क्या बन गया ये 3/4 अंडर रूट पाई, 3/2 1/2 रूट पाई। सिमिलरली गामा 7/2 क्या बनेगा, उससे एक कम 5/2 3/2 1/2 रूट पाई। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन वन डायमेंशन। ठीक है, सो टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन वन डायमेंशन। टॉपिक का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं आप सभी डायमेंशन के लिए। दोबारा से टॉपिक एक बार रिपीट भी हो जाएगा, ये पीसी डीसी इक्वल्स टू m अपॉन 2 पाई के टी टू द पावर d/2 टू द पावर d/2 e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2 के टी c टू द पावर d-1 dc, वेयर d इज डायमेंशन, वेयर d इज डायमेंशन, और इसकी वैल्यू क्या होंगी 1, 2, 3। अब टॉपिक क्या अपना वन डायमेंशन का टॉपिक है, तो d की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं यहाँ 1 पुट करता हूं, देन क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, दिस इंप्लाइज pc dc इक्वल्स टू m अपॉन 2 पाई के टी टू द पावर हाफ, ओके, e टू द पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2 के टी एज इट इज। अब d की वैल्यू 1 पुट कर दी, c टू पावर 0 1 dc। अब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया।
अब चाहे 1 डायमेंशन का रिजल्ट हो, चाहे 2 डायमेंशन का रिजल्ट हो, चाहे 3 डायमेंशन का रिजल्ट हो, हमें 3 डाटा निकालने हैं, 3 पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सेकंड वन इज मीन स्पीड एंड थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे लिखते हैं इसको CMP। ओके, अब मेरे पास कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और उसमें मोस्ट प्रोबेबल वर्ड का मीनिंग क्या है? द स्पीड विच इज कंटेन बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन विद दैट वेरिएबल गेट्स इक्वल्स टू 0। क्या पुट करेंगे हम? 0 के बराबर पुट कर देंगे उसका डिफरेंशिएशन, PC इक्वल्स टू 0। दोबारा समझो इसका, हर बार मैंने हर वीडियो में इसका CMP के बारे में बताया कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मीनिंग कि मेरे पास कोई कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल हैं, तो इफ 5 ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड डिफरेंट वैल्यूज, सो देन 1 मीटर पर सेकेंड इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड and corresponding to most probable speed, probability function is maximum. So constant value and constant का differentiation क्या होगा? 0. Now this implies ये constant है तो क्या बनेगा ये m upon 2 pi kt as it is to the power half. Okay students, next first function एक ही function है, क्या बनेगा? e to the power minus mc square upon में 2 kt, ओके, इनटू में माइनस 2mc अपॉन में 2kt इक्वल्स टू 0। अब देखिए c इंटू e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग आइदर c कैन बी 0 और दिस फंक्शन भी कैन बी 0। दिस इंप्लाइज CMP इक्वल्स टू 0। सो इन केस ऑफ 1 डायमेंशन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज 0। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1D का रिजल्ट कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड गैस मॉलिक्यूल्स की 1 डायमेंशन में कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डाटा निकालते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर निकालते हैं हम लोग। वो क्या है? वो है मीन स्पीड और एवरेज स्पीड। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट है what is mean speed? mean speed और average speed, और एवरेज स्पीड। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? मीन वैल्यू। ओके, नाउ अब कोई भी फंक्शन हो, कोई वेरिएबल हो, उसका मीन किस प्रकार निकालना है? वो फॉर्मूला क्या है? ये कोई वेरिएबल मेरे पास में c, उसका मीन निकालना है। सो फॉर्मूला है 0 टू इन्फिनिटी PC, जो वेरिएबल उसको सीधा यहां पुट कर दो C DC डिवाइड बाय 0 टू इन्फिनिटी नॉर्मलाइज करने के लिए PC DC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास में PC DC की वैल्यू तो ये रही और PC DC सिंपल यहां पुट कर देंगे, इसको C से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा? देखिए C मीन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, सॉरी इस इंटीग्रेशन में साइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। ओके, नाउ 0 से इन्फिनिटी PCDC अपने पास में कितना है? ये रहा, तो m अपॉन 2 पाई kt की पावर हाफ कॉन्स्टेंट है, तो मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt, एक c से मल्टीप्लाई करवाना है तो c की पावर 1 e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2kt dc। ओके, डिवाइडेड बाय 0 से इन्फिनिटी। अब दोबारा से कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, ये सेम कांस्टेंट ऊपर भी, सेम कांस्टेंट नीचे भी, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। अंडरस्टूड है ये? PCDC कितना होगा? सिंपली
ये वैल्यू पुट कर देंगे e टू द पावर माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन 2kt dc। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, दिस इक्वल्स टू, अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से मैच करना है, x की पावर n, c की पावर 1, n की वैल्यू 1 होगी, गामा 1 प्लस 1/2 कितना बन गया है, गामा 1 डिवाइड बाई 2, अल्फा कौन है, जब इसको इससे मैच करूंगा मैं तो ये x स्क्वायर टर्म है, यहाँ c स्क्वायर टर्म है, ओके, तो अल्फा कौन आया, m अपॉन में 2kt, m अपॉन में 2kt टू द पावर n प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 पावर कितनी आई, 1 डिवाइड बाई, देखिए आपके पास स्टूडेंट्स कोई पावर नहीं है तो मैं इसको c टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल्स टू 0 है। अब n 0 है तो गामा 0 प्लस 1/2 कितना बनेगा, गामा हाफ डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फा कौन है, वही सेम m अपॉन में 2k टू द पावर 0 प्लस 1/2 बाई रूट, ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पावर हाफ है तो यहाँ पावर कितनी बच गई, हाफ बच गई। गामा 1 कितना होता है, गामा 1 इक्वल्स टू 1 एंड गामा हाफ कितना होता है, रूट पाई, तो क्या बनेगा ये 1 बाई, अब ये ऊपर जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई गामा हाफ बन गया रूट पाई इंटू में m अपॉन में 2kt की पावर हाफ, अब ये ऊपर चला गया तो कितना बन गया 2kt बाई पाई m की पावर हाफ, ओके, नाउ क्लियर। अब सेकंड है वो है व्हाट इज, अब सेकंड रिजल्ट निकल के आ चुका है, मीन स्पीड और एवरेज स्पीड वन डायमेंशन में, वो है 2kt अपॉन में पाई m। नाउ नेक्स्ट निकालेंगे लास्ट डाटा, वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, थर्ड पॉइंट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ओके। इसकी नोटेशन क्या है, देखो स्क्वायर, पहले स्पीड है ना, स्पीड का सिंबल c है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर उसका मीन है, फिर उसका रूट करना है अपने को। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ए रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो पहले मैं इसका मीन स्क्वायर निकाल लेता हूं, फिर उसका रूट निकालेंगे। नाउ सी स्क्वायर का मीन निकालना है अपने को, ओके। अब फॉर्मूला बताया था मैंने, 0 से इंफिनिटी पीसी किसका निकालना है, जिस वेरिएबल का निकालना है, कौन है, सी स्क्वायर डीसी अपॉन में 0 से इंफिनिटी पीसी डीसी। यहां कोई चेंज नहीं करना, चाहे 1 डायमेंशन हो, चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, अब अपने पास में ये कांस्टेंट है तो बाहर रख लिया मैंने इसको, पावर कितनी है, सी स्क्वायर, अब यहाँ पे कोई भी सी का फंक्शन नहीं है, सो सी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2kt डीसी डिवाइड बाई, अब पीसीडीसी में सेम कांस्टेंट बाहर, तो ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम था, वो कैसा अंडरस्टूड है, कैंसिल आउट है, 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2kt डीसी। अब देखिए इसको तो हमने सॉल्व किया ही अभी, ये रहा सेम टू सेम सॉल्यूशन। सो इसका तो वैल्यू पुट कर देंगे अलग से, इसका सॉल्यूशन कितना वैल्यू आया था इसका, अभी नीचे वाले का सोल्व करने के बाद ये आया था गामा हाफ। चलो कोई बात नहीं, दोबारा सोल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैंने इससे कंपेयर करवाया, ठीक है, पावर कितनी है 2, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्या बनेगा, गामा 3/2 डिवाइड बाई 2, अल्फा कौन है, m अपॉन में 2kt, m अपॉन में 2kt टू द पावर 2 प्लस 1/2 3/2 डिवाइड बाई, अब की बार यहाँ पे c की पावर 0 लिख दिया मैंने, तो n कितना हो गया, n इज 0। अब गामा 0 प्लस 1/2 कितना बनेगा, गामा 1/2 अपॉन में 2, अल्फा कौन है, m बाई 2kt की पावर क्या बनेगी, 0 प्लस 1/2 1/2। ओके स्टूडेंट्स,
तो क्या आया निकल के गामा 3/2। गामा 3/2 मैंने बताया कितना होता है, गामा 3/2 सोल्व करके बताया था अभी। गामा 3/2 होता है 1/2 इंटू गामा 1/2। तो इसको लिख दिया मैंने 1/2 इंटू गामा 1/2। ओके, ये आ गया। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पावर कितनी है, हाफ, ऊपर गई तो कितनी बच गई, पावर 1 बच गई। सो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पावर कितनी बच गई, 1 बच गई। अब 2 kT ऊपर चला गया, m नीचे रह गया। ओके, और गामा हाफ से गामा हाफ कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, kT अपॉन में m आंसर आ गया। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या आएगी, इसका अंडरूट ले लेंगे, विच इज इक्वल्स टू kT अपॉन में m का रूट। ओके, तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड इन 1 डायमेंशन इक्वल्स टू kT अपॉन में m। ओके, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कुछ नहीं पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा, हम उन्हीं को ध्यान में रखेंगे बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रख कर देता हूं और फिर क्या डाटा है वो उनके बारे में बात करते हैं। और फिर न्यूमेरिकल्स का इंपॉर्टेंट है। देखिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन 1 डायमेंशन, बस यही याद रखेंगे। अब देखिए वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायमेंशन कितनी है, 1 डायमेंशन है। ओके, तो अगर मैं वेलोसिटी की वेक्टर की बात करूं और 1 डायमेंशन की बात करूं, देन मीन वैल्यू ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन 1 डायमेंशन इज 0। द मीन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि देखो x कंपोनेंट बता रहा है आपको, वेक्टर है ही। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास कोई 1 डायमेंशनल रोड है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर है, तो एक मॉलिक्यूल जितना राइट साइड में शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव हो गया x का और ये x का नेगेटिव हो गया। सपोज करो एक मॉलिक्यूल इधर गया, पॉजिटिव x में ट्रेवल किया, देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब सपोज करो मॉलिक्यूल नेगेटिव में ट्रेवल करेगा, देन वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। इट मींस द मीन वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0। इट मींस चाहे वो x कंपोनेंट हो, सिमिलरली चाहे वो y कंपोनेंट हो, और सिमिलरली चाहे वो z कंपोनेंट हो, मीन वैल्यू ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन 1 डायमेंशन इज 0। ओके, नाउ अब बात करता हूं इक्विपार्टीशन थ्योरम की। अगेन इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन थ्योरम। ओके, देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए थर्मल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 kT। सो अब हमने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल ऑलवेज मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, टोटल एनर्जी किसके बराबर आई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सो आई कैन से दैट द मीन वैल्यू ऑफ ए टोटल एनर्जी और द मीन वैल्यू ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, या फिर यूं भी कह सकता हूं मैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन 1 डायमेंशन इक्वल्स टू 1/2 kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन 2 डायमेंशन इक्वल्स टू 2 kT, 2/2 kT, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन 3 डायमेंशन कितनी आएगी, 3/2 kT। इट मींस एवरेज एनर्जी इन d डायमेंशन इक्वल्स टू d/2 kT। एक डायमेंशन में d की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1/2 kT पुट कर देंगे। अब क्या आएगा, देखो यानी का मीन वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी इन d डायमेंशन कितनी आएगी, d/2 kT। और यही तो बताया था कि पार्टीशन थ्योरम में कि इक्वल पार्टीशन है किसका, एवरेज एनर्जी का, किसमें, प्रत्येक डायमेंशन में। अब मैंने डायमेंशन d ले ली, तो d ले ली तो कितना बनेगा, d/2 kT। अब d की जगह 1 डायमेंशन हो तो 1 पुट कर देंगे, 2 में 2 पुट कर देंगे और 3 में 3 पुट कर देंगे। ओके, सपोज करो कि डायमेंशन 3 है, ये डायमेंशन क्या है, 3 है। ओके, अब v स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ m इज कांस्टेंट, v स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kT।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 3 डायमेंशन में, एम वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 3kt। क्या गया, एम को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को क्या लिख सकता हूं मैं, राइट पार्ट को kt अपॉन एम प्लस kt अपॉन एम प्लस kt अपॉन एम। ओके, अब देखो वी स्क्वायर एक्स का एवरेज इक्वल्स टू kt, यहां से क्या निकल के आया अपने सामने, देखो 1 डायमेंशन में चाहे वी एक्स हो, वी वाई हो, चाहे वी जेड हो, उसका मीन, वेरिएबल का मीन क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमने निकाल लिया, आपको याद भी करना है ये बातें। दूसरा, यहां से एक रिजल्ट और सामने आ रहा है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है ये भी, वी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर जेड इक्वल्स टू kt अपॉन m, क्योंकि तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है। यहां से वी स्क्वायर एक्स भी kt बाई एम आया, वी स्क्वायर वाई भी kt बाई एम आया और वी स्क्वायर जेड भी kt अपॉन m आया। तो अब इसका रूट निकालना हो सपोज करो, तो दिस इज रूट, आल्सो रूट, हम यहां भी रूट लेके चलेंगे, दिस इज रूट। इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओके, किसके, ऑफ ए मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये क्या है, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, नॉट स्पीड, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कितनी आई, अंडर kt बाई एम। चाहे मीन स्क्वायर स्पीड हो, चाहे मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, 1 डायमेंशन में देखो, चाहे डायमेंशन 1 ही है, ये भी 1 डायमेंशन ही है, ये भी 1 डायमेंशन ही है, कितना आंसर आया, kt अपॉन एम। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम इस पॉइंट को याद रखेंगे। हमें पता है कि इक्विपार्टीशन थ्योरम की हेल्प से एवरेज एनर्जी कितनी होती है, 1 डायमेंशन में 1/2, 2 डायमेंशन में 2/2, 3 डायमेंशन में 3/2। ओके, तो मैंने वही पुट किया है, उसको पुट करने के बाद में क्या गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर से हाफ कट गया, वी स्क्वायर का एवरेज कितना आ गया, 3kt अपॉन एम। मैंने इस कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, तो आंसर कितना आएगा, वी स्क्वायर एक्स का मीन, वी स्क्वायर वाई का मीन, वी स्क्वायर जेड का मीन kt बाई एम, और उनका रूट भी क्या आएगा, सेम। आल्सो दूसरा पॉइंट क्या सीखा था मैंने, मीन स्पीड, मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी इन एवरी डायमेंशन, इन एवरी डायमेंशन इक्वल्स टू कितनी है, 0। इट मीन्स वी एक्स मीन इक्वल्स टू वी वाई मीन इक्वल्स टू वी जेड मीन इक्वल्स टू 0 है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, थैंक यू।